न्यूज की ताकत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें दिल्ली में छठ पूजा की। वैसे तो पूरे देश के अंदर छठ पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी छठ पर्व पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया, जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ज़बानी जंग भी छिड़ी। नेताओं के आरोप प्रति आरोप भी लगे, किसने क्या नहीं दिया और किसने क्या नहीं दिया, यह एक अलग बात हुई। लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचली का त्यौहार था छठ पर्व, जो हर साल में एक बार आता है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इसको मनाते हैं, वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोई भी त्यौहार आता है तो उस पर क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं कि ये त्यौहार ना मनाया जाए। कोरोना काल में जिस तरीके से कोरोना काल गया, लोगों ने बड़ी दिक्कतें करी। वहीं हम आपको बता दें, पूर्वांचली लोगों के लिए छठ पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं जब से इन्होंने यहाँ पर छठ पूजा कार्यक्रम शुरू किया है, मैं तब से जुड़ा हूँ। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अरुण भाई हमारे पुराने साथी हैं और हम पहले दिन से ही यहाँ पर हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर अरुण भाई को भी और जितने हमारे भाई बहन इस व्रत को श्रद्धा से रख रहे हैं, सबको छठ मैया का आशीर्वाद मिले, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद मिले। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्यदेव हमारे सामने हैं और ये पहला ऐसा पर्व है जिसमें हमारे इष्ट देव जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो साक्षात रूप से हमारे सामने होते हैं। और ये त्यौहार जो है ये हमें प्रकृति से भी जोड़ता है, हमें वनस्पति से भी जोड़ता है, और जो भी ऊर्जा का स्रोत हमें इस संसार में दीप्तिमान है उन सब से हमें जोड़ता है। जी, क्या कहना चाहेंगे जो एक भव्य छठ पर्व मनाया जा रहा है और जैसे कि रस्साकसी चली पहले परमिशन को लेके, मगर आज हम कल शाम को भी आए थे, आज सुबह भी देख रहे जो यहाँ भक्त है, जिस तरह यहाँ भीड़ लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं छठ पूजा के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और खास करके दिल्ली में जितनी रस्साकसी चल रही थी उसमें आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से आपको पता है, छठ पूजा संघर्ष समिति ने पूरी दिल्ली में कितना मेहनत किया, उसका आज रंग देखने में आया और लोगों में बहुत जोश उत्साह भरा हुआ है और किसी तरह की कमी नहीं है। सिर्फ हम लोग को कमी खल रही है कि जो जमुना में पूजा के रोक नहीं हट पाए, इसके लिए थोड़ी सी कमी खली। उसके लिए भी हम लोगों ने एलजी साहब के यहाँ प्रदर्शन किया था। उस वक्त आप लोग वहाँ थे, देखा। हम लोगों ने अपनी पूरी प्रयास जारी रखा और घाट पर इतनी भव्य व्यवस्था जो हुई है वो सब दिल्ली सरकार की तरफ से पूरा व्यवस्था रहता है और समिति भी लगी रहती है दिन रात। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अंत में जो भी कम समय रहते हुए आपने जो आदेश दिया दिल्ली में सार्वजनिक पूजा करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। लोगों में जो उत्साह में कमी नहीं है। सर, आज छठ का कौन सा दिन है? लास्ट है इसको? आज का दिन जो होता है उसको हम लोग प्रातःकालीन अर्घ बोलते हैं। आपके मन में भी अगर आस्था है और जो कुछ भी सच्चे दिल से इन छठी मैया से अगर आप मांगते हैं, वो बेझिझक वो देंगी और ये पूर्ति होता है। ये हमारा पूर्ण विश्वास है और होता है, और वही शक्ति देती हैं। ये हम व्रत नहीं रखते हैं, वही शक्ति देती हैं हमें व्रत रखने का। निर्जला व्रत है ये, पर हम रखते हैं। मैं ही नहीं, तमाम पूर्वांचलवासी और सभी लोग जो व्रत में आस्था रखते हैं, ये वही आस्था दिलाती हैं और वही शक्ति देती हैं जो हम 36 आवर 36 घंटा बगैर पानी के रह लेते हैं। और अभी भी फुल एनर्जी के साथ हमें कुछ नहीं हुआ है और कुछ होगा भी नहीं। अर्घ देने के उपरांत हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। जब आप लोग व्रत करते हैं तो क्या खाते हैं? प्रथम दिन तो हम नहा धोआ करके शुद्ध जल से लौकी की सब्जी, लौकी के विभिन्न प्रकार की सब्जी बनाते हैं, बिल्कुल निरामिष। उसमें शाकाहारी रहता है, लहसुन प्याज नहीं होता। चने का या शुद्ध अरहर का दाल होता है, चावल होता है। बाकायदे भोग लगा करके हम उसे ग्रहण करते हैं प्रथम दिन। द्वितीय दिन हम बिल्कुल निर्जला रहते हैं। शाम के वक्त नहा धोआ करके शुद्ध आटा हम बना करके रखते हैं पहले से, गुड़ में डाल करके हम खीर बनाते हैं। खीर और रोटी, केला और मूली। क्षेत्रीय लोगों के जो परंपरा है वो अपनी परंपरा करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। उसमें भी बहुत नियम है। किसी भी तरह का अगर आपके कानों में आवाज़ आ जाता है
आप उस खरना को नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। एक बार अगर खरना के समय आप खाना खा रहे हो, उसी दौरान जो खा लीजिए, उठ गए या टूट गया तो दोबारा आप खा नहीं सकते। कई लोग प्रातः होने से पहले जल ग्रहण करते हैं, कई लोग नहीं करते, और वही एक बार के किए हुए हम पुनः व्रत रह जाते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से छठी मैया के लिए आप लोग अगले वर्ष व्रत नहीं कर पाए थे, खुले पहुंच चुके हैं, वो छठ मैया के पूजा के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? पहले तो जय छठी मैया। और हम लोग सुबह में 3 बजे यहाँ घाट पे आ जाते हैं और हमारे छठ व्रती कोसी भरते हैं और सूर्य उदय का इंतज़ार करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक ये पूजा का चलता रहता है और फिर जाके अर्घ देते हैं पानी में खड़े होकर के। इसके बाद ये पूजा का समापन होता है। सर, आपकी समिति का क्या नाम है? हमारे समिति का बिहार नवयुवक धार्मिक समिति, D1 ब्लॉक मनसाराम पार्क। यहाँ पे लगभग 30 साल से लगातार यहीं पे छठ मनाई जाती है और इस बार बहुत ही खुशी की बात है कि हमें तो डाउट था कि भाई परमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों सरकारों ने मीटिंग करके और इसका पूजा करने का परमिशन दिए। उनका हमें बहुत धन्यवाद करते हैं और खुशी हो रही है और पूरे माहौल खुशी से पूजा कर रहे हैं, ताकि 1.5-2 साल कोरोना का माहौल था, इस करके इस साल छठी मैया की कृपा हम लोग पे है और बहुत ही है छठी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक साल तो हमारा कोरोना की वजह से नहीं हुआ, बड़े हम लोग उसमें थे या छठी मैया का व्रत नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का आभारी हैं जिन्होंने हमें छठ व्रत पूर्वांचल करने दिया और माँ